हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज टॉपिक के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इंट्रोडक्शन होगा त्रिभुज का परिचय, जिसमें समरूप और सर्वांगसम आकृति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज में की विशेषताएं क्या होती हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, और यही सब पढ़ेंगे। और इसमें मेन जो फोकस है समरूप और सर्वांगसम आकृतियाँ। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका आकार एवं स्वरूप बराबर हो लेकिन परिमाप अलग अलग होते हैं उसे समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसका परिमाप जो त्रिज्या इसका अलग अलग है, ये आर बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन स्वरूप देखने में क्या है, दोनों विरुद्ध ही है। फिर तो देखिए कैसे होगा, सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर है सर्वांगसम आकृतियाँ, वैसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिसका आकार एवं स्वरूप के साथ परिमाप बराबर हो उसे सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये वर्ग है और ये भी वर्ग है और दोनों के परिमाप भी क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, सर्वांगसम आकृति का मतलब होता है, सर्वांगसम आकृति का मतलब होता है पेस्ट, कॉपी पेस्ट जिसको कह दीजिए, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की तरह होता है, उसी को कहते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। सही, ठीक है। तो आकृति समझ गए कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होता है और समरूप आकृतियाँ क्या होता है। अब सभी समरूप को, अब समरूप आकृति को इसे जो है यहाँ पे देखिए, इसे इसे इस साइन के द्वारा, इस तरह के साइन के द्वारा सूचित निरूपित किया जाता है। अब इसे देखिए, इसे जो है, इसे सर्वांगसम को इस तरह से देखिए, सबसे पहले 1 2, इसे इस साइन के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा लास्ट में। नोट पॉइंट क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा देते हैं, लिखिएगा नोट पॉइंट में लिखिएगा सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होते हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज टॉपिक के प्रश्नावली 6.1 या एक्सरसाइज 6.1 का हो, चाहे प्रश्नावली 6.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिक्त स्थान को भरिए। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, इसको बताना है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। यहाँ पर लिखा जाएगा समरूप और यहाँ पे टिक लग जाएगा ये। फिर कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु समबाहु त्रिभुज
क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती पाती हो। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिक्त स्थानों को भरे, ये समाप्त हो गया। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों के दो उदाहरण, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। करा करती समरूप आकृतियां, तो एक में होगा सभी वर्ग और 2 में सभी वृत्त। इसका आंसर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। आप लोगों के अनुसार कोई कभी सभी वृत्त लिखेंगे तो कभी सभी समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। इस तरह से इसका जो है अलग अलग क्या है कि इसका अलग अलग आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, तो बता रहा है कि यह समरूप है कि नहीं। तो इसके समरूप होने के लिए किसी भी चतुर्भुज या बहुभुज हो या त्रिभुज हो चतुर्भुज हो बहुभुज, मतलब बहुभुज के अंतर्गत ही आ जाता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये बहुभुज के अंतर्गत आ जाता है। तो किसी भी बहुभुज के समरूप होने के लिए उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होना चाहिए। संगत उनके कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि इसमें हम चेक करेंगे कि ये चतुर्भुज जो है बराबर समरूप है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो किसी भी बहुभुज के समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको बनाएंगे भी और इसको मिटा भी देते हैं। आप लोग उतार लिए होइएगा तो उतार लीजिए, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में हो, सबका रेशियो बराबर हो। क्या हो, सबका रेशियो बराबर हो। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समान समरूप आकृतियाँ, सभी वर्ग सभी वृत्त, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो सभी नहीं है तो वर्ग तथा वृत्त जो है समरूप आपस में नहीं होगा। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं बताइए। तो चलिए बताते हैं। देखिए इसका कोण जो है, इसका कोण 90 डिग्री है और इसका कोण जो देखेंगे 90 डिग्री से अधिक दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे देखेंगे तो यह 90 डिग्री से कम है। क्या है, कम है। जैसे कि यह होगा, लगभग देखा जाए तो यह 85 डिग्री तक होगा। तो देखिए और इसका अनुपात हम लोग पहले निकाल लेंगे। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ऊपर, तो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, इसके समरूप होने के लिए किसी भी बहुभुज के, देखिए पहले सबसे पहले सुन लीजिए, बहुभुज के समरूप होने की शर्तें क्या क्या है। शर्तें का मतलब हुआ, बहुभुज का मतलब होता है इसके अंतर्गत त्रिभुज आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है, पंचभुज आ जाता है, षष्ठभुज आ जाता है, अष्टभुज आ जाता है। मतलब बहुभुज का मतलब हुआ कि दो
दो से अधिक रेखाओं से बने हुए आकृति को बहुभुज कहते हैं। दो से अधिक होना चाहिए तो उसी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज के समरूप होने का कंडीशन है एक में कि उसके बहुभुज के संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो। एक में ये हुआ, दो में उनके संगत भुजा समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। ओके, जैसे अब इसमें देखेंगे तो इसका कोण जो है, अगर इस चतुर्भुज के देखेंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस चतुर्भुज के देखेंगे तो एक में क्या करेंगे कि इनके संगत जो कोण तो है बराबर है, उसके संगत कोण बराबर नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, तो ये देखेंगे तो ये जो है कोण बी बराबर नहीं है कोण बी के, कोण ABCD, और यह कोण बी बराबर नहीं है, या कोण सी बराबर नहीं है कोण सी। इस तरह से कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसर का है इनके संगत कोण, तो संगत भुजा तो एक ही अनुपात में है, ये है जैसे AD बटा AD कर दो, AD बटा AD इजकल टू यहाँ पे क्या है 1.5, थोड़ा सा इसको PQR मान लो या चाहे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ABCD है तो इसको मान दो PQRS। तो यहाँ क्या होगा AD बटा PQ कर दो PQ, तो यह हो गया 3 और ये कट जाएगा तो यहाँ 10, 15 दूना 30, 1/2 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे यहाँ AD बटा हो गया, AD बटा, फिर DC और बटा में हो जाएगा QR, तो यहाँ होगा 1.5/3, ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे यहाँ क्या है BC बटा RS, यहाँ भी होगा 1.5/3 बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। और यहाँ भी अगर देखेंगे BC के बाद हो जाएगा AB बटा PS, तो यहाँ हो जाएगा 1.5/3, तो ये कट जाएगा तो 0, 15 दूना 30, 1/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसके भुजा तो समानुपात में है, इसके सभी भुजा समानुपात में है, लेकिन दो में इनके सभी भुजा, दो में देखिए ये कंडीशन है उसके संगत कोण बराबर नहीं है, तथा दो में क्या होगा उनके संगत भुजा समानुपाती है समानुपाती है। तो ये कंडीशन तो सही हुआ, ये कंडीशन लागू नहीं हुआ। इसके कारण क्या हो गया कि ये चतुर्भुज दिया हुआ चतुर्भुज समानुपाती नहीं है। चलिए, यह जो है वीडियो प्रश्नावली 6.1 के है, ठीक है। इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।